मित्रों, कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं और इसके अंत में अभी 4,26,876 साल बाकी हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे और तब उन्हें कल के नाम से जाना जाएगा। उस वक्त वो कलयुग के शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष का वध करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है मित्रों, उस वक्त संसार में कुछ नहीं बचेगा। अच्छे लोग पहले ही स्वर्ग जा चुके होंगे, बुरे लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, नदियां सूख जाएंगी, ज्वालामुखी आग उगल रहे होंगे, यानी कि विध्वंस अपने चरम पर होगा। पर जानकारों का कहना है कि जब दुनिया से हर चीज का वजूद मिट चुका होगा, जब धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा, उस समय भारत का एक शहर ऐसा होगा जिसका विनाश नहीं होगा, और वो शहर है वाराणसी, यानी कि भगवान शिव की नगरी काशी। मित्रों, पुराणों की माने तो काशी में महादेव वास करते हैं। इतना ही नहीं, इस शहर का निर्माण उन्होंने ही किया था, इसलिए हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि काशी तीनों लोकों में सबसे प्यारी और खूबसूरत नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इन्हीं सब कारणों के चलते लोगों का मानना है कि बनारस कलयुग के अंत में भी रहेगा, क्योंकि भगवान शिव की तरह इसके भी शुरुआत और अंत का किसी को नहीं पता। तो मित्रों, ये तो था कलयुग के अंत से जुड़ा काशी का वो रहस्य जिसे शायद ही आप जानते थे, पर अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। आपको बता दें, शुरुआती दौर में इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया। पुराणों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को ये स्थान सबसे अधिक पसंद है। काशी विश्वनाथ मंदिर महादेव का सबसे प्रसिद्ध और 7वां ज्योतिर्लिंग भी है, इसलिए इसे धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब मित्रों, एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने शिवजी से हिमालय पर्वत की जगह किसी और जगह बसने को कहा। तब शंकर जी को सारे संसार में राजा देवोदास की बनारस नगरी बहुत पसंद आई, लेकिन राजा देवोदास महादेव को वहां बसने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और शिव जी को वहां पर बसने नहीं दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मंत्रांचल पर्वत जाने को कहा। भोले शंकर वहां तो चले गए, लेकिन वो अपने दिल से काशी नगरी को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा देवोदास को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद ही महादेव काशी में बस गए और ये उनका स्थायी निवास हो गया। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का भी दावा किया जाता है कि वाराणसी शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम शिवलिंग माना गया है। दरअसल धर्म ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और ये हजारों सालों से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर ही है। जगाए हारी भोले बाबा ना जागे, गंगा जगावे यमुना जगावे, त्रिवेणी जगावे लहर मारी, भोले बाबा ना जागे जगाए हारी। इसकी मधुर तान पर देवों के देव बाबा विश्वनाथ नींद से जागते हैं। इस मंदिर में मंगला आरती की शुरुआत से पहले गीत गाकर बाबा विश्वनाथ को जगाने का विधान है। इसके बाद ही मंगला आरती से काशी की सुबह होती है। आपको बता दें कि मंदिर में रात 2:45 से ही मंगला आरती के अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। भोर में 3 बजे से 4 बजे तक मंगला आरती का समय तय है। हालांकि श्रद्धालुओं को 2 बजे से ही प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है, ताकि वो अपना स्थान ग्रहण कर सके। अब मित्रों, आरती से पहले गर्भगृह से बाबा का रात का किया श्रृंगार हटाया जाता है, जिसमें उनके खंडाव, पलंग, दूध के पात्र आदि को हटाकर किनारे रख देते हैं। बाबा को नींद से जगाने के बाद उन्हें सबसे पहले दूध का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जल, दूध, घी, दही, शहद और पंचामृत से स्नान कराते हैं और षोडशोपचार विधि से पूजन के बाद फलों से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। फिर उन्हें भस्म अर्पित करके उनकी आरती उतारी जाती है। 2.5 घंटे की आरती के बाद ही बाबा के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, कलयुग के अंत की बात अब हो ही रही है, तो आपको बता दें कि कलयुग का वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण में बताया जाता है कि जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और आखिर में जाकर वो केवल 20 साल रह जाएगी। इसके साथ ही कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लग जाएंगे। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब इस युग में पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों की गिनती बढ़ती चली जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य होगा। समाज हिंसक हो जाएगा। वही लोग एक दूसरे की मुसीबत में मदद नहीं करेंगे और इंसान ही इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं डरेगा। मित्रों, कलयुग में वो समय भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। उन सभी का पराये मर्दों से संबंध भी रहेगा।
तब मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लग जाएंगी। मित्रों, महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। इसके साथ ही कभी बारिश भी नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सब सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएंगे कि समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। पुराणों की माने तो लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ स्थान मानने लगेंगे, वहीं गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं गिनेंगे। बताया जाता है कि कलयुग युग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को धर्मात्मा भी लोग कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। अन्न की कमी होने पर मनुष्य फिर से कंदमूल और फल के सहारे ही रहेंगे। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। वहीं लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने लगेंगे। देवता होने की अवस्था भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। इस भयानक युग में मित्रों, जिसके पास भी धन नहीं होगा उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलवाएंगे। पुराणों में भी कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है मित्रों। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 सालों तक मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 साल के जप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती थी। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य की ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, ये तो आप सभी जानते होंगे मित्रों कि कलयुग में इतना पाप एक राक्षस की वजह से ही बढ़ेगा, और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि कली पुरुष है। कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग से भी ज्यादा खतरनाक और डरावना राक्षस अपने प्रकोप से लोगों के दिलों दिमागों में अपना डर भर देगा। कल के पुराण में वेदव्यास जी ने बताया है कि ये राक्षस कैसा दिखेगा। बता दें मित्रों कि कलयुग का राक्षस तेल मिले काजल की तरह काला होगा। उसको देखने मात्र से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। कली अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करके रखेगा। उसी से वो मानव जाति पर अत्याचार करेगा और वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता होगा। कल के पुराण में लिखा है मित्रों, इस युग के मायावी राक्षस का पेट कोए की तरह मोटा होगा। वो सिर्फ मानवों का मांस खाएगा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। विकराल रूप कली पुरुष का आकार बहुत बड़ा होगा। उसके सामने इंसान छोटे कीड़ों की तरह नजर आएंगे। इतना ही नहीं, उसकी जीभ भी बहुत लंबी होगी। बता दें कि उसके पास से बहुत गंदी बदबू आया करेगी। वो बदबू इतनी गंदी होगी कि दूर कोस तक उसकी सुगंध पहुंच जाया करेगी। कलयुग के राक्षस की पत्नी के बारे में भी कल की पुराण में बताया गया है। जी हाँ, कली पुरुष की पत्नी का नाम धृति होगा।
वो भी अपने पति की तरह ही डरावनी होगी। उसकी आंखें काली बिल्ली की तरह होंगी, जिनको देख लेने मात्र से कोई भी वशीभूत हो जाएगा। बढ़ते समय के साथ कली पुरुष के आने का समय भी पास आता जा रहा है। कली पुरुष भगवान के सभी भक्तों के दिमाग से खेलकर उनको बुराइयों की ओर ढकेल देगा। उनसे वो सभी काम करवाएगा जो वो कभी ना करते। उसके पास इतनी शक्तियां होंगी कि वो सभी इंसानों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा। कली पुरुष समय के साथ अपना भौतिक स्वरूप भी लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली होता चला जाएगा। कली पुरुष को शक्ति मिलने का जरिया कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अधर्म ही है, और वही उसे इस युग में मिलता है, जिसके चलते उसकी शक्तियां बढ़ते समय के साथ दोगुनी होती जाएंगी। कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खींचे जाएंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। फिलहाल कली पुरुष का अभी भौतिक रूप नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है, और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।